नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर एक सरकार चल रही है जिसको पसोठाबाद की सरकार आप कह सकते हैं, उस सरकार ने जिस तरीके से काम किया है उसके बाद विवाद रोज पैदा होते हैं। उद्धव ठाकरे ने जब सरकार का गठन किया उसके बाद एक प्रोजेक्ट था मुंबई मेट्रो कार शेड का, ये आर्य कॉलोनी में बनने वाला प्रोजेक्ट था। इसको लेकर पहले उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने एक उपद्रव करने की कोशिश की थी, आंदोलन के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश की थी और उसी के तहत इसका विरोध किया गया था। कहा यह गया था कि आर्य कॉलोनी में जो पेड़ हैं वो मेट्रो शेड के लिए काटे गए हैं, इसलिए इस जगह पर अब मेट्रो कार शेड नहीं बनेगी। और जैसे ही देवेंद्र फडणवीस की सरकार हटी, सबसे पहली घोषणा उद्धव ठाकरे ने यही की कि वहां पर मेट्रो शेड नहीं बनेगा। लेकिन उसके बाद विवाद इसलिए और पैदा हो गया है कि अब जिस कौंजूर रोड की ज़मीन पर उद्धव सरकार मेट्रो कार शेड बनाने जा रही है, वो ज़मीन दरअसल केंद्र सरकार के उद्योग विभाग की है और उसको लेकर केंद्र सरकार के इस विभाग ने आपत्ति दर्ज कर दी है कि महाराष्ट्र सरकार ने ये सब करने से पहले ये क्यों नहीं पता किया कि ये ज़मीन किसकी है। यानी सीधे तौर पर यहाँ महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार से टकराने की कोशिश कर रही थी और राज्य सरकार ने ये कहा कि ये ज़मीन कलेक्टर के अधीन है, इसलिए हमने इस पर अपना बोर्ड लगाया। लेकिन अब केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट की तरफ से भी इस ज़मीन पर बोर्ड लगा दिया गया है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें बताया कि क्यों इस ज़मीन का विरोध किया जा रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आशीष शेलार और किरीट सोमैया, उसके अलावा राम कदम ने, इन तीनों ने बताया कि किस तरीके से इस जगह पर अगर कार शेड बनता है तो उससे राज्य के खजाने पर अतिरिक्त 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपए का भार पड़ेगा, जो कि महाराष्ट्र जैसे राज्य के लिए उचित नहीं है। जो राज्य सरकार अब तक ये कह रही थी कि उसके पास पैसा नहीं है कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए, उसके पास पैसा नहीं है हॉस्पिटलों को ज़्यादा बेहतर सुविधाएँ देने के लिए या दूसरे कामों के लिए, अब वही महाराष्ट्र सरकार इस पूरे प्रोजेक्ट को दूसरी जगह ले जाकर 5,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा जो बोझ है वो सरकारी खजाने पर डाल रही है। उसके अलावा किरीट सोमैया ने यह भी बताया कि हमने इस पूरे मामले में 50 से ज़्यादा आरटीआई लगाई थी, लेकिन किसी का भी जवाब महाराष्ट्र सरकार नहीं दे रही है। हमने बार बार पूछा था कि जिस कौंजूर मार्ग को लेकर आप बात कर रहे हैं, जब ये इसकी फाइनल रिपोर्ट बन रही थी, उसकी मालिकाना हक किसके पास है, तो इस तरीके की आरटीआई का जवाब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से नहीं दिया गया था। और उसके पीछे की वजह यही थी कि इस ज़मीन के कागजात महाराष्ट्र सरकार के पास नहीं है, उसके बावजूद 102 एकड़ की इस ज़मीन को महाराष्ट्र सरकार अपना बताने की कोशिश कर रही है। दरअसल ये जो ज़मीन है केंद्र सरकार का एक डिपार्टमेंट है जो स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए काम करता है, उसकी ज़मीन है और ये स्थानीय व्यापार उद्योग लगाने के लिए एक वहाँ पर प्रोजेक्ट लगाने का पूरा कार्यक्रम था, जिसको अब अड़ंगा लगाने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार कर रही है। इसी को लेकर आशीष शेलार ने कहा कि ये जो सरकार है ये अटकाने भटकाने और लटकाने वाली सरकार है, ये जनता के पैसे को उड़ाने वाली सरकार है। और जो सरकार बेहतर वही कही जा सकती है जो कम खर्चे में ज़्यादा आउटपुट जनता को देती है, लेकिन ये तो उल्टा करते हैं। ये ज़्यादा खर्चा करके कम आउटपुट लेने की बात कर रहे हैं। जो प्रोजेक्ट 5 साल पहले पूरा हो सकता है अगर वो आर्य में बनता है, उसको लटकाने के लिए अब इसे कौंजूर रोड ले जा रहे हैं, जहाँ पर इसको बनने में एक तो 5,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे और दूसरा 5 साल भी एक्स्ट्रा लगेंगे। निश्चित तौर पर यह महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा दुखदायी फैसला है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र की आज अर्थव्यवस्था है और कोरोना की मार की वजह से महाराष्ट्र के लोग त्राही कर रहे हैं, उसके बावजूद उद्धव ठाकरे ने इस पूरे मुद्दे को अपनी नाक का बाल बना लिया है, क्योंकि इस मुद्दे से आदित्य ठाकरे का पूरा कैरियर जुड़ा हुआ है। आदित्य ठाकरे ने इस पूरे मुद्दे का विरोध किया था और ये तब भी किया था जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की मिलीजुली सरकार थी। तो उसके बाद में आदित्य ठाकरे की इस सनक को पूरा करने के लिए उद्धव ठाकरे ऐसा कर रहे हैं और यही बात भारतीय जनता पार्टी ने भी कही है कि उद्धव ठाकरे एक तानाशाह राजा की तरह से सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जनता के हितों को ध्यान में नहीं रख रहे हैं
और बल्कि अपने एक जो उद्दंड बेटे को और उसकी जो सनक को बचाने के लिए वो इस तरीके के फैसले ले रहे हैं जिनका सीधा असर जनता के ऊपर प्रतिकूल तौर पर पड़ने वाला है। आशीष शेलार और किरीट सोमैया ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि इससे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा और चूंकि आरे में जिन पेड़ों की ये बात कर रहे हैं वो पेड़ तो पहले ही कट चुके हैं, अब नए पेड़ काटे जाने की जरूरत नहीं है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, तो फिर उस जमीन पर अब कार सेट बनाने में दिक्कत क्या है? अगर ये सिर्फ इसको अपनी नाक का सवाल न बनाए तो निश्चित तौर पर आरे की उस जमीन पर आराम से कार सेट बन सकता है जो जल्दी भी पूरा हो जाएगा और उससे लोगों को सहूलियत भी मिलेगी, सरकारी खजाने को बचत भी होगी। लेकिन चूंकि ये घमंड और तानाशाह की सरकार है इसलिए ये लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं और जबकि केंद्र सरकार इस पर अपना मालिकाना हक जताकर उस जमीन पर अपना बोर्ड लगा चुकी है। इसको लेकर जब संजय राउत से पत्रकारों ने पूछा तो संजय राउत ने ये कह दिया कि हाँ एक पत्र मिला है और ये मामला सरकार का है, तो जवाब भी इस पूरे मामले पर सरकार ही देगी। यानी यहाँ पर संजय राउत कुछ बोलने को राजी नहीं है, उद्धव ठाकरे भी स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये पूरा मामला पिछले 1.5-2 महीने से चल रहा है। उसके बावजूद इस मामले में जो हठधर्मिता दिखाने की कोशिश उद्धव ठाकरे के द्वारा की जा रही है उससे लगता है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है उनको और ज़्यादा बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। उद्धव ठाकरे को लगता है कि वो महाराष्ट्र के एक छत्र राजा हैं और वो जो चाहेंगे या उनका बेटा जो चाहेगा वही महाराष्ट्र में होगा। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने इनके अलावा और लोगों को भी चुना है और भी उनके प्रतिनिधि हैं और महाराष्ट्र की जनता ने सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि जिस पार्टी से भेजे हैं वो पार्टी इसका विरोध कर रही है और वो कह रही है कि इस पूरे मामले में नियमों और कानूनों को ताक पर रख दिया गया है। जिस तरीके से किसी भी ज़मीन पर इस तरीके का फैसला लेने से पहले सरकार ये देखती है कि वो ज़मीन किसके स्वामित्व में है, ये ज़मीन पहले से ही केंद्र सरकार के स्वामित्व में है, तो ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र सरकार जानबूझकर इस तरीके का फैसला क्यों ले रही है? और इसका सीधा मतलब है कि ये इस काम को पूरा होते हुए नहीं देखना चाहते हैं बल्कि इस काम को लटकाए रखना चाहते हैं, जनता को भटकाए रखना चाहते हैं और इससे अपना उल्लू सीधा कर लेना चाहते हैं। और ऐसा करने के पीछे दूसरा कारण भी है जिसके ऊपर आवाज़ उठ रही है। वो कारण ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जगह पर प्रोजेक्ट को ट्रांसफ़र करने से या शिफ्ट करने से एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना को एक बड़ा मुनाफा होता हुआ दिख रहा हो। उन्हें ठेकेदारी में या इस तरीके के प्रोजेक्ट लगाने से जो आसपास की ज़मीनें हैं उनके लोगों द्वारा रिश्वत दी गई हो, क्योंकि ऐसा महाराष्ट्र में पहले होता रहा है। अशोक चव्हाण से लेकर तमाम कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं, वहीं एनसीपी के भी नेताओं पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप है और शिवसेना जिस तरीके से अब इन दोनों पार्टियों के साथ मिल गई है तो ऐसा हो सकता है कि कुछ थैली साहब ने इनको रिश्वत दी हो जिसके आधार पर इन लोगों ने इतना बड़ा और इतना आलोचनापूर्ण फैसला ले लिया जिसके लिए तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। आम जनता भी ये नहीं चाहती कि इतनी दूर पर कार सेट बने और चूंकि ये उद्योगों के लिए जमीन छोड़ी गई है, उद्योग धंधों से संबंधित ये व्यापार से संबंधित जमीन है, तो इसका फायदा ज़्यादा स्थानीय लोगों को बेहतर तरीके से रोजगार के मामले में मिल सकता था। लेकिन उस जमीन को अब ये जिस तरीके से विवाद बनाकर उसका कार सेट बनाने की जिद पर अड़े हुए हैं और दूसरी जगह जहां पर कार सेट बनने के लिए जमीन पहले से ही निर्धारित हो चुकी है, वहां काम भी शुरू हो चुका था, उस काम को रुकवा कर जिस तरीके से पैसे की फिजूल खर्ची करने की कोशिश की जा रही है और ऐसा सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक हनक के लिए किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे ऐसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आदित्य ठाकरे ऐसा चाहता था कि आरे की जमीन पर मेट्रो कार सेट न बने, चाहे इससे मेट्रो का कितना भी नुकसान हो, चाहे मेट्रो प्रोजेक्ट कितने भी दिनों के लिए टल जाए और मेट्रो के विस्तार में कितनी भी देरी हो जाए। लेकिन चूंकि आदित्य ठाकरे ऐसा चाहता है इसलिए उद्धव ठाकरे ने ये सारा का सारा फैसला लिया है और इस फैसले के साथ में ऐसा लगता है कि एनसीपी और कांग्रेस का कुछ न कुछ मॉनिटरी बेनिफिट है जिसकी वजह से वो इसका साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं।
हालांकि जिस तरीके का विरोध भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है उसके बाद और जो केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई है उसके बाद तो ये तय है कि अभी ये प्रोजेक्ट फिर से शुरू होने में इसको समय लगेगा और इतनी आसानी से ये शुरू नहीं हो पाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि जो राज्य की सरकार है, जो जिले का कलेक्टर है, उसको केंद्र सरकार के हितों का ध्यान में रखना चाहिए और उन हितों की अनदेखी करके और जनता के हितों की अनदेखी करके इस तरीके के फैसले लेना बिल्कुल भी कानून सम्मत नहीं है, संविधान सम्मत नहीं है और इसीलिए इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट पर अब एक नया ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे को ये लगता है कि वो मेट्रो कार शेड को जनता के हित में बनाना चाहे तो उसे समय रहते हुए अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और मेट्रो कार शेड को उसी आरे की ज़मीन पर बनाने के हरी झंडी दे देनी चाहिए जिसको 1 साल पहले उन्होंने रोकने की ऐलान कर दिया था। और उसके बाद में जिस तरीके से इस पूरे मामले पर राजनीति हुई तो 1 साल तो पहले ही इसमें खर्च हो चुका है, उसके अलावा नई ज़मीन पर इसके बनने से 5 साल एक्स्ट्रा लगने का जो एक प्रोजेक्शन आया है उसके बाद में ऐसा लगता है कि ये जो काम है पूरा होने में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। इस सब से बचने के लिए बेहतर यही होता है कि महाराष्ट्र के लोगों को ज़्यादा परेशान न किया जाता, खासकर मुंबई के लोगों को। और मुंबई के लोगों के लिए समय बहुत कीमती होता है, समय और पैसा दोनों ही जब इस पूरे मामले में व्यय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ केंद्र सरकार की ज़मीन होने की वजह से ज़मीन का भी विवाद है, उसके बावजूद इस तरीके की हठ धर्मिता करना ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नए तरीके की तानाशाही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह भी कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि हम आरे की ही बात कर रहे हैं, आप किसी दूसरी ज़मीन को भी ले सकते हैं जो ज़्यादा सस्ती और जिस पर जल्दी से काम पूरा हो सके। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ऐसा सुनने को राजी नहीं है और वो जिद पर अड़ी हुई है। जय हिंद, जय भारत।